हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपनी इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी मैं आप लोगों को क्लास 11 के फिजिक्स में डॉपलर प्रभाव का 3 वीडियो दे चुका हूं। तो ये चौथा वीडियो है और जो स्टूडेंट अभी इस पहले का तीनों वीडियो ना देखे हो तो हमने प्लेलिस्ट में हर क्लास का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। तो उस प्लेलिस्ट में जा करके आप उस पहले 3 वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपकी क्लैरिटी फिर ज्यादा होगी। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव और प्रकाश में डॉपलर प्रभाव में क्या अंतर है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव और प्रकाश में डॉपलर प्रभाव में क्या अंतर है। तो 2 खाने बना लीजिए, एक तरफ लिखिए ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, एक तरफ लिखिए प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो अपने कॉपी में 2 खाने बनाइए। पहले खाने में लिखिए ध्वनि में डॉपलर प्रभाव और दूसरे में क्या लिखिए, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। तो अब देखिए ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, तो हमने हम लोग बताया कि ध्वनि स्रोत ध्वनि स्रोता के बारे में बताए थे ना, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बारे में बताए थे। ठीक है, अब इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। जिनका देखो तो पिछला वीडियो और देखो पहले। तो इसमें कहेंगे कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि श्रोता। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि श्रोता के आपेक्षिक या सापेक्षिक गति के साथ साथ है। इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों में से कौन गतिमान और कौन स्थिर है। ठीक है, क्या कहेंगे, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि श्रोता। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि श्रोता के आपेक्षिक या सापेक्षिक गति के साथ साथ है। इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों में से कौन गतिमान और कौन स्थिर है। पहले पॉइंट याद हुआ, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि श्रोता के आपेक्षिक या सापेक्षिक गति के साथ साथ है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि श्रोता के आपेक्षिक या सापेक्षिक गति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों में से कौन गतिमान और कौन स्थिर है। ठीक है, कौन स्थिर है, दोनों में से कौन गतिमान और कौन स्थिर है। पहला पॉइंट हो गया कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि श्रोता कि आपेक्षिक या सापेक्षिक गति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों में से कौन गतिमान और कौन स्थिर है। फिर दूसरा प्रकाश में देखिए, पहला पॉइंट प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। तो कहेंगे प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल और केवल प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के आपेक्षिक या सापेक्षिक गति पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि दोनों में से कौन गतिमान और कौन स्थिर है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल और केवल, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल और केवल प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के आपेक्षिक या सापेक्षिक गति पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि दोनों में से कौन गतिमान और कौन स्थिर है। यह हुआ प्रकाश में डॉपलर प्रभाव में क्या लिखेंगे, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल और केवल प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक की आपेक्षिक या सापेक्षिक गति पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि दोनों में से कौन गतिमान और कौन स्थिर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट हम ध्वनि में क्या बोलेंगे, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव में क्या अंतर है। तो ये चीजें सबको नहीं पता रहती है, जो आपको क्योंकि बुकों में भी आपका एक ही अंतर क्लियर किया है, तो हम आपको 2 अंतर बताने जा रहे हैं। तो दूसरा अंतर विशेष ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहेंगे कि जो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव है ये एक असम्मित प्रभाव है। कैसा प्रभाव है, कैसा असम्मित प्रभाव, कि ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव है ये एक प्रकार का असम्मित प्रभाव है। अब प्रकाश वाले बोल सकते हैं कि प्रकाश में जो डॉपलर प्रभाव एक प्रकार का सम्मित प्रभाव है। ठीक है, आप दिमाग से तो यही आएगा सर ये सम्मित प्रभाव तुम्हें पता ही नहीं है, आप तो बता के चले जा रहे हो। सम्मित प्रभाव है, असम्मित प्रभाव है,
लेकिन ये सम्मित और असम्मित प्रभाव सर है क्या, पहले ये तो हमें बताइए। अरे तो भैया बताएंगे, कहीं घबरा रहे हो? आपको बताने के लिए तो यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो घबराए नहीं, बताते हैं। तो देखिए सम्मित प्रभाव क्या होता है, जैसे ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव होता है, तो क्या ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव की घटना होती है, क्या हमेशा ही होती है? नहीं होगी। यदि ध्वनि स्रोत या ध्वनि स्रोता में से किसी की भी गति, ठीक है, या किसी का वेग या चाल, जो भी कहिए, यदि ध्वनि स्रोत या ध्वनि स्रोता में से, ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि स्रोता में से किसी की भी चाल यदि ध्वनि की चाल से ज्यादा हो गई, ध्वनि की चाल से ज्यादा हो गई, तो ऐसी दशा में जो होता है, यानी जो डॉपलर प्रभाव है वो क्या होता है? लागू नहीं होता है। मतलब कि इसीलिए इसको कहा जाता है असम्मित प्रभाव। असम्मित मतलब कि जैसे जो हमेशा ना उसकी कुछ शर्तें हो जाए, ठीक है, कि ये बाउंडेशन हो जाए कि नहीं इतने से कम नहीं, इतने से ज्यादा नहीं, तो असम्मित बन जाता है, जो हर केस में समान ना हो। ठीक है, तो ऐसा मानिए क्योंकि जिसमें केसेज बन जाते हैं, जो हर केस में समान होगा, चाहे जैसा केस हो, सामने हो, उसे सम्मित कहेंगे। बाकी जो परिस्थितियों के अनुसार जो हो, कुछ कंडीशन में हो, कुछ कंडीशन में ना हो, वो असम्मित बन जाता है। ठीक है, तो असम्मित प्रभाव क्या होता है? जैसे कहेंगे कि ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव है वो एक प्रकार का असम्मित प्रभाव है, और प्रकाश में जो डॉपलर प्रभाव है वो एक प्रकार का सम्मित प्रभाव है। ध्वनि वाला असम्मित है और प्रकाश वाला क्या? सम्मित है। कि ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव है वो एक प्रकार का असम्मित प्रभाव है, और प्रकाश में जो डॉपलर प्रभाव है वह एक प्रकार का सम्मित प्रभाव है। तो असम्मित प्रभाव क्या होता है ध्वनि में? कि अगर ध्वनि स्रोत और ध्वनि स्रोता में से किसी की भी गति या चाल, किसी की भी चाल यदि ध्वनि की चाल से अधिक हो गई, तो ऐसी दशा में ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव होता है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि चाहे प्रेक्षक, चाहे ध्वनि स्रोत बोले, चाहे ध्वनि श्रोता, दोनों में से किसी की गति या चाल यदि ध्वनि की चाल से ज्यादा हो गई, और ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर पर सेकंड। अब ये चाल चाहे, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये मान चलिए अगर इससे कम रहेगा तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव होगा। अगर इससे इसी के बराबर हो गया या इससे ज्यादा हो गया, बराबर तक तो चलो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ज्यादा हुआ तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। अब प्रकाश में डॉपलर प्रभाव तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि प्रकाश हो रहा है, प्रेक्षक की चाल, उसमें क्या होगा? तो उसमें प्रकाश की चाल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अभी तक तो यार दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी चाल प्रकाश की चाल से ज्यादा हो, तो उसमें तो सोचने कोई आवश्यकता नहीं है नहीं? क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है? वायु निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो उतना तेज चलना तो कोई संभव तो है नहीं, तो उसमें तो फिर कंडीशन ही नहीं बनता है, सीधा सम्मित है बोलो। लेकिन हाँ, इसमें तो हो सकता है कि ध्वनि स्रोत या ध्वनि श्रोता की जो चाल है, ठीक है, वो ध्वनि की चाल से ज्यादा भी हो सकती है, और जब ज्यादा होगी तो ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव है ये लागू नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव है वो एक प्रकार का असम्मित प्रभाव है, और प्रकाश में जो डॉपलर प्रभाव है वो एक प्रकार का सम्मित प्रभाव है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट विशेष आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कि ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव होता है वह एक प्रकार का असम्मित प्रभाव होता है, और प्रकाश में बोले प्रकाश में जो डॉपलर प्रभाव होता है वो एक प्रकार का सम्मित प्रभाव होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? तो नीचे चाप नोट डाल के लिख भी लेंगे कि यदि ध्वनि स्रोत है या ध्वनि श्रोता में से किसी की भी चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, तो ऐसी दशा में ध्वनि में डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों अंतर आप याद रखिएगा। पहला अंतर क्या बताएगा? ध्वनि में डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि श्रोता के आपेक्षिक या सापेक्षिक गति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि दोनों में से कौन गतिमान और कौन स्थिर है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल और केवल
प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक की आपेक्षिक या सापेक्षिक गति पर ही निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि दोनों में से कौन गतिमान और कौन स्थिर है। दूसरा है कि ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव है वो एक प्रकार का असममित प्रभाव है। और इसमें लिखेंगे दूसरा पॉइंट प्रकाश में कि प्रकाश में जो डॉपलर प्रभाव है वो एक प्रकार का सममित प्रभाव है। ठीक है बच्चों, तो ठीक बच्चों, इतना आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए और जैसे ही आप हमारे साथ लगे हैं आप ऐसे ही लगे रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को खुद तो सब्सक्राइब आप लोग किए ही होंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल से भी करवाइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से आप जुड़े। ठीक, जब आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हो तो हमें भी खुशी होती है। ठीक है, और अब देखिए आपको खुद तो लग ही रहा होगा कि कितना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। धीरे धीरे हर व्यवस्था की जा रही है तो हर चीज सिस्टम में सुधार होता रहेगा। तो बस आप लोगों का सहयोग ऐसे बना रहा तो फिर है नहीं कि आप लोग का ये चैनल जो है, ठीक है, तो एक दिन बहुत ही आगे जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें चाहिए आपका सपोर्ट, कि आप दिल से सपोर्ट करिए। ठीक है, और जिस मुकाम तक हम पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंचाइए। और हम अपनी तरफ से आप लोग पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमारी एक आदत है कि जो भी काम करते हैं मन से करते हैं। तो यार जब आप लोगों के साथ इतना हम लगे हैं तो आप लोगों को एक तो फर्ज बनता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार नहीं जितनी बार भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे होता नहीं कि कोई भगवान तो नहीं होता है, तो इसे पर हम प्रयास यही करते हैं कि एक ही बार में आप समझ जाइए वीडियो को देखने के बाद। यदि तब भी कुछ आपको लगता है कि नहीं डाउट है तो वीडियो को आप ये तो एक से ज्यादा बार देख लीजिए। ठीक, उसके बावजूद यदि आपको लगता है कुछ समझने में कोई कंफ्यूजन रहे तो उसे आप बताइए, कमेंट के तौर पे बताइए, आपका वो भी समस्या का समाधान करेंगे। तो बच्चों, इस समय जो समय है आप लोगों का वो सिर्फ पढ़ने का है, तो अपने आप पूरी ताकत सिर्फ पढ़ाई में अपनी झोंक दीजिए। बस कहते यार दुखती है, मतलब झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम कोई चीज कर नहीं सकते, हम लोग कर सकते हैं। कभी आप हार ना मानिए। ठीक है, आपका जैसे जैसे आप कदम बढ़ाएंगे रास्ता अपने आप आपको दिखता जाएगा। और यदि आप उसी आसान पे ऐसे खड़े रहेंगे, सोचेंगे नहीं रास्ता क्लियर हो जाता हूं निकल के जाएं, तो अब दुनिया की इतनी बड़ी भीड़ है कि इसमें आप लोग निकल नहीं पाएंगे अगर जैसा वेट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।